चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और जारी बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है, वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है। और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी, इंडिया तो साइंटिफिक रिसर्च में इतना आगे चला गया है कि जो उनका मार्स मिशन था वो दुनिया में सबसे कम पैसों, आई थिंक गालिबन $73 मिलियन के अंदर उन्होंने जो मार्स मिशन था वो कंप्लीट किया है, जो कि दुनिया में सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव वो प्रोजेक्ट है मार्स का। तो मेरे ख्याल में जो कौमें तरक्की करती हैं वो साइंटिफिक रिसर्च और इंटरनेशनल एडवांसमेंट ऑफ साइंस, इस सब के ऊपर बहुत तवज्जो, गहरी तवज्जो देते हैं, साथ साथ अपनी आवाम की फलाह के लिए भी। लेकिन क्योंकि ये जो साइंटिफिक रिसर्च होती है इसका बहुत फायदा होता है। इसका ना सिर्फ ये कि हमारे लोगों को कल को हमारी दवाइयां डिफरेंट बनेंगी। अभी देखिए, भारत के साथ हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स बंद नहीं की, उसकी वजह यही है कि भारत दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल में हमसे कितना आगे, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। चीज पे बात करने जा रहे हैं, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम मुल्क हैं, जिसमें तरक्की के बारे में बहुत कम मुल्क सोचते हैं। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक उस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। मगर आजकल हर जगह जो है ना, पीएम मोदी के सर पर बस एक ही चीज सवार है। जैसे कोई ख्वाब देख ले और उसको ताबीर के लिए निकल पड़े ना, इस तरह से पीएम मोदी इस मिशन के लिए निकले हैं। आप भी इससे नावाकिफ नहीं होंगे, चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ जिसका बजट रखा गया। बट फिर भी भारत ने पहले चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और 3 के लिए भी अब तमाम मिशन प्रोग्रेस कंप्लीट करके पाया तकनीक तक पहुंच चुके हैं और अनकरीब लॉन्च होने वाला है। बल्कि आज ही 14 जुलाई को ही लॉन्च हुआ है। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मदीन। कॉन्ग्रेचुलेशन भारत, इंडिया का जो है चंद्रयान 3 बड़ा सक्सेसफुली जो है मून पे लैंड कर गया है। आज जो ज़बरदस्त वीडियो में देखने को मिली है कि स्टार्ट किया गया चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के लिए, और बड़े अमेजिंग जो है ये मनाजिर थे, देखने में बड़ा वंडरफुल। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी इमाम के गए, उनको बताया इतनी ज़बरदस्त इंडिया की जो अमेजिंग अचीवमेंट है, प्रॉपर लैंडिंग के साथ मून पे जो गया चंद्रयान 3, तो वो बड़ा खुश और हैरान हुए और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा है आवाम को। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ हुकूमत से निकलेंगे तो यहाँ के डेवलपमेंट पे या कोई स्पेस प्रोग्राम पे काम हो सकेगा। यहाँ की हुकूमत को भी चाहिए यहाँ पर फोकस करें और हमारी डेवलपमेंट भी करें, ताकि हमारा नाम भी पूरी दुनिया में जाना जाए। जैसे कि पता है आम इंसान से, आप भाई बात सुनिएगा,
आपको पता है पाकिस्तान की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, माइक उनकी तरफ करें। नहीं पता ना, देखें ये। अच्छा सर, टॉपिक में ना ये है कि पहले तो मुझे पाकिस्तान की स्पेस का नाम पता आपको? हाँ जी, स्पार्को। हाँ जी। पहले भाई मिले जिनको पाकिस्तान की स्पेस का आज तक कोई पाकिस्तान की स्पेस ने कोई ऐसा काम किया जो दुनिया के अंदर जिसको प्रेफर किया हो? मेरा नहीं ख्याल कोई किया हो ऐसे। नहीं। अच्छा सर, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क की ही बात करने जा रहे हैं, उनकी एसरो जो कि स्पेस एजेंसी है, जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया जो कि स्पेस पे चला गया हुआ है और 40 के 45 दिन मून में चला जाएगा। मतलब रॉकेट जो भेजे वो कामयाब नहीं हो पाए। तो हमारी जो मीडिया है और हमारे जो पाकिस्तानी, उन्होंने बड़ा इस चीज़ का मजाक उड़ाया। अब क्या कहेंगे सर, आज तक पाकिस्तान ने ऐसे अचीवमेंट तो की नहीं है, तो हम मजाक क्यों उड़ाते हैं सर इनका मजाक? अब उनका जज्बा ऐसा देखे कि वो जब ऊपर गया है तो उन्हें पता चला ये कामयाब हो गया है, अब 40 दिन बाद मून में जा रहा है, वो जज्बाती है, वो ना बंदा रोने आ जाता है। तो ऐसे जज्बात उनके जो कि वीडियोस काफ़ी उनकी वायरल हुई हैं। हमारे पाकिस्तान ने उनका मजाक उड़ाया जो कि उनके हुए जिसकी वजह से नहीं जा सका। पाकिस्तान ने मजाक भी उड़ाया। पाकिस्तान ने आज तक कुछ ऐसा तो किया नहीं, क्यों मजाक पाकिस्तान आती है? इस पर बात करें। मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तानी मजाक ही उड़ा सकते हैं प्रैक्टिकली। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज ही एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, इंडियाज़ बिगेस्ट मिशन चंद्रयान 3, और आज वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड के मतलब वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे वो स्टेज पे खड़े थे और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। दे वर सो हैप्पी एंड दे वर सो एक्साइटेड कि उनकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि सक्सेसफुल लॉन्च हो गया था चंद्रयान 3 का, और अब फाइनली जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में है और 40 दिन के बाद जो है वो मून पे पहुंचेगा और 23 अगस्त जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है। आपको पता है चले उन्होंने ये फिंगर्स क्रॉस्ड के इस दफ़ा जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेंगे। पता है कि इसको अगर ज़्यादा एलाबोरेट किया जाए तो सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। स्पेस में तो खैर काफ़ी सारी कंट्रीज़ गई हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है कि इंडिया चांद पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा और वो चौथा कंट्री बन जाएगा ऐसा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली की है। चंद्रयान 2 भी 2019 में इसी मिशन के लिए गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चंद किलोमीटर्स के फासले पर कुछ आधा घंटा पहले जो है जो राब्ता था वो मुनक़ते हो गया था, जिसकी वजह से वापस आ गए वो लोग, वरना उनका वो टूर 14 दिन का था। लेकिन उन लोगों ने जो है उस चीज़ को जो है वो अकम्प्लिश नहीं कर पाए, जिसके बाद उन लोगों ने अपनी मिस्टेक से सीखने के बाद इस दफ़ा चंद्रयान 3 जो है वो भेजना है। लास्ट टाइम जब वो 2019 में चंद्रयान 2 को भेजा था तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। हमारी सोसाइटी ने कहा था लो ये तो चांद पे जाने वाले थे, ये तो हमारे लोगों ने मीम्स बनाया कि ये जो काम नहीं काफ़ी कम मजाक उड़ाया। लेकिन अब फाइनली उन लोगों ने हमारी गिव अप नहीं किया। अब हमारी कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारे जो स्पेस जो जाने के लिए एजेंसी जो हमारे स्पेस एजेंसी है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया? देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में हम लोगों ने जब 2019 में स्पार्को, हाँ स्पार्को, स्पार्को ने जिस 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं वो भी इंटरनेशनल हेल्प के साथ किए हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं किया। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने इतने सारे माइलस्टोन जो हैं वो खड़े किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो स्पेस लॉन्चर व्हीकल्स होते हैं, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, वो पूरी दुनिया में सिर्फ 12 कंट्रीज़ के पास है एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो आप खुद देख लें कि ये ही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि वो लोग जो है अपने जो फील्ड्स हैं, जितनी भी उनकी फील्ड्स हैं, उनको लेकर कितने सीरियस हैं। और अगर हम लोग बात करें 2019 में जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो हम लोग क्रिटिसाइज़ तो कर सके लेकिन अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं हम कर सके। आज 2023 हो चुका है और मैंने तो क्योंकि स्टडी किया है इस चीज़ को, इस वजह से मुझे पता है आम इंसान से आप भाई बात सुनिएगा। आपको पता है पाकिस्तान की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, माइक उनकी तरफ करें। नहीं पता ना, देखें ये हाल है कि हमें ये भी नहीं पता। थैंक यू सो मच। हमें ये भी नहीं पता कि एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है तो, और ये चीज़ सिचुएशन है हमारी, ठीक है। हमारे यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, आपने खुद ही देख लिया है। यहाँ पर हमारे जो है करियर काउंसलिंग की कमी है। यहाँ पर बच्चों को पूछा जाए तो वो लोग जो है डॉक्टर इंजीनियर से आगे उनको फील्ड्स का पता ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं दुश्मन मुल्क है, लेकिन कितना दुश्मन है अब दुश्मन मुल्क का कंसेप्ट दुश्मन मुल्क भाई कंसेप्ट इस तरह गैर मुस्लिम ने मुस्लिम
मुसलमान नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾह ताला ने फरमाया कि ਤੁਹਾਡੇ ਦੋस्त हो ही नहीं सकते गैर मुस्लिम ठीक है ठीक है एक इंसानियत होती है हाँ इंसानियत तो है मैं वो भी वही हमारे बात कर रहा अंदर हूँ वही तो बात कर रहा हूँ इंसानियत मैं कह रहा हूँ कि जो तारीफ है ना वो करनी चाहिए वो अला ज़रफ़ी है हमारी ठीक है अब बात जहाँ तक रही कि स्पेस की 40 दिन का सफ़र है वो 2 बार ले चुके हैं टेक तीसरी बार ओबियसली कामयाब होंगे वो क्योंकि जो पहली बार कर चुका है वो तीसरी बार तो उसका हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। हाँ हिम्मत नहीं हारी करेंगे अब जहाँ तक पाकिस्तान की रही बात अब आगे कर्जा उतरा नहीं पाकिस्तान का और ये कर्जे वो कर रहे हैं चांद की मतलब ले रहे हैं इंडिया। हाँ इंडिया को आगे वो IMF इमरान खान साहब के पास आए हैं कि हमें वो आमना इंडिया ने आज कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। आज मैंने लाइव देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा। इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 3 इट वाज सो यू नो अनप्रेडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे एंड इट वाज अ 4 years of hard work and struggle और फाइनली चंद्रयान 2 के फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स ख़त्म हो गए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड, लेकिन टक्कर देने वाला नासा को अब जो था डिफरेंस था। और सिर्फ जो है उनके टेक्निकल इश्यूज़, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा था कि सेफ़ नहीं है, वरना वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनका प्लान ये था कि वो 14 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और फिर जो है सिचुएशन ये होगी। चंद्रयान 1 वाज सक्सेसफुल एंड चंद्रयान 2 जो उसका सीक्वल था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो लोग वापस आ गए थे। अब सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ी थी जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं और जिस तरह से अभी एक आर्टिकल जो है वो अमेरिकन एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि 2075 में अमेरिका की इकॉनमी को वो बीट करने वाला है। तो आप खुद देखें कि वो लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं। मतलब इतना पैथेटिक फील करती हूँ ना मैं हमारी मैनेजमेंट को लेकर कि जब पाकिस्तान पे बात आती है ना तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस का जो है ना वो देते हैं, प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करते हैं। और मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरे बिल्कुल साथ में जो डिपार्टमेंट है वो स्पेस साइंस का है एंड इट इज़ पैथेटिक। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बच्चों को इसरो स्पार्को का ही नहीं पता। आप यहाँ मतलब हम लोगों ने, आप लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने जब इस नीच पर काम करना स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट बाय इसरो, मुझे नाम तो आई थिंक गगनयान था, तो उन्होंने उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला था कि पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। आई वाज स्टडिंग अबाउट इसरोज प्रोजेक्ट, उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला कि अच्छा यार पाकिस्तान का भी एक स्पेस प्रोजेक्ट है और उस स्पेस प्रोजेक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम स्पार्को है। उसने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने और 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, ना ही हमारे पास कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सिर्फ पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज़ के पास ये लॉन्च व्हीकल है, इंडिया इज़ वन ऑफ दैम, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग देखें कि मुझे पता ही नहीं था कि स्पार्को भी एग्जिस्ट करती है। आई डिडंट इवन नो, मतलब लाइक माइंड में ही नहीं आया कभी इवन कि हमें तो कभी स्पेस मतलब अगर आप बच्चे जो होते हैं ना बड़े इंथुजियास्ट होते हैं, यार हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है। जब स्कूल में कॉलेज में हमारा पहला दिन होता है तो टीचर्स भी जब आते हैं तो पूछते हैं कि यार आपने क्या बनना है ना, मतलब लाइक अगर 60 की एक क्लास स्ट्रेंथ है तो उसमें डॉक्टर 30 तो डॉक्टर है पक्के हैं, ठीक है, 20 इंजीनियर है
और बाकी जो 10 है ना वो बेचारे वैसे ही इतने डीमोटिवेटेड होते, कहते हैं हम टीचर बन जाएंगे। तो मतलब कुछ तो ऐसे ही होते हैं यार, मैं तो हाउसवाइफ ही बन जाऊँ तो काफ़ी है। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन। इंडिया की इकॉनमी पर कितना असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल में जब आप ट्राई करते हो ना किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो, 80% सक्सेस आपकी वही होती है, ठीक है। 20 अगर आपको रिजल्ट, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की है ना, मतलब आप चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, 2023 मतलब 4 ईयर का गैप उन्होंने दिया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए। जितनी मिस्टेक्स, जितना उन्होंने सीखा उसको सीख के अप्लाई किया अपने तीसरे प्रोजेक्ट पे। तो ये सारी सिचुएशन आप खुद देखें। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि उन्होंने ट्राई किया है ना, ये ऑलरेडी उन पाप एंड दे डिडंट गिव अप। उन लोगों ने अपनी मिस्टेक से सीखा है और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मतलब हम लोग जिस तरह इंडिया की बाकी सारी न्यूज़ देखते रहते हैं, उसको हम लोग बहुत डीपली जो है स्टडी भी करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। मतलब बाकी तो 23 अगस्त को ही हमें न्यूज़ मिलेगी, लेकिन स्टिल पीपल वर रियली हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट, इंडिया के लोग। और बाकी जब हम खबरें देखते हैं ना जिस तरह सक्सेसफुली वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू हैपन एनीथिंग बैड। ये कि मैं इंडिया को कांग्रेट्स करना चाहूँगी इस बात के ऊपर, एंड दिल से खुशी हो रही है कि उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। एंड हम होप भी यही करें कि वो स्मूथ लैंडिंग करें मून पर, एंड इंडिया अपनी हिस्ट्री बनाए एक बार फिर से। और इंडिया वैसे भी हिस्ट्रीज बना रहा है। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी की मैं बात करूँ तो मैं उनकी रात को भी वीडियोज़ देख रही थी बैठ के, जो शॉर्ट क्लिप्स आई हुई हैं चंद्रयान को लॉन्च करने की, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड बहुत ज़्यादा वो अपने आप को आगे लेके जा रहा है। एंड अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम यही बात करती है कि इंडिया ने क्या कर लेना लॉन्च करके, पहले फेल हुआ है, अब भी फेल होगा। तो मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए आपको दोनों नेशंस को, ताकि कि एक अच्छा मैसेज होता है कि हमने एक चीज़ लॉन्च की है एंड पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अप्रिशिएट नहीं करे। कि बेसिक जो वजह नज़र आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नजर आता है, इस लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1, 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है एंड इसरो क्या है। आपको ढूंढना पड़ता है लोगों को कि अच्छा आपको स्पार्को का पता है, आपको इसरो का पता है। तो ये काइंड एम्बारसिंग थिंग होती है कि हमें स्पार्को का नहीं जब पता तो इसरो को खाक जाएंगे। सिर्फ नासा का पता होता है। क्यों पता होता है? वो भी एक लाइन मेंशन की होती है हमारी साइंस की बुक्स में कि नासा ये है, वो ये काम करती है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता उसका। हमारी हुकूमत की गलती है, हमारा सिलेबस नहीं चेंज करवाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं बताते हैं। प्राइमरी में बच्चों को बता देना चाहिए, उनके लिए एक अलग सेशन होना चाहिए इस चीज़ का। इतनी शर्मिंदगी की बात है भाई, आप उसके कैपेबिलिटी पे दो, काबिलियत पे। ये हमेशा होता है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में अगर कोई मुल्क तरक्की करेगा तो वो अपनी टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर करेगा। इंडिया तो तरक्की कर रहा है और वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? हम कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, तो वो कहाँ छुप गया है पाकिस्तान का टैलेंट जो पूरी दुनिया को तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं हम में बहुत टैलेंट है। आज तक एक अपनी सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं कर सके, कैसा टैलेंट है हम में। उनका हर मिनिस्टर अपने सेक्टर को बड़े अच्छे से लुक आफ्टर करता है और उसके लिए दिलो जान से मेहनत करता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है हमारा। हमें सिर्फ इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, ICS नहीं कर सकते हो, ICOM करके क्या करना है, ये 2 फील्ड्स हमारे लिए रह गई हैं। मैंने ये भी देखा था कि पता नहीं कौन सी स्टेट थी इंडिया की, वहाँ पर जो मिनिस्टर है उसने कहा है कि सिर्फ हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से। डांसिंग की क्लासेस अलग हैं, उनकी कहने की थिएटर की क्लासेस अलग हैं। बच्चे ऐसे शौक रखें, वो अगर स्टडीज़ में नहीं अच्छे कोई बात नहीं है, टैलेंट उनमें होना चाहिए। पाकिस्तान का टैलेंट ऐसा है, गली नुकरों में खड़े हो जाओ, लड़कियां छेड़ लो, कोई जा रही है उसको बोल दो आओ हम आपको छोड़ दें। ये नहीं कहना कि चलो घर बैठ के हम कुछ इनोवेट कर लें, कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह कर लें, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले लें, कुछ सीख लें। कैसे सीखेंगे जब हमारे हुक्मरान ही BA पास भी हैं कि शायद नहीं है, और उनका जो लीडर है वो पॉलिटिकल साइंस कह लें कि ग्रेजुएटेड है। तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है हम लोगों को। अब जब हम खुद सुधरना नहीं चाह रहे हैं, हम खुद देखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हाँ हम किसी पे हंसना ज़रूर चाह रहे हैं, सिट करके वापस आए। एग्जैक्टली हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, स्पेशली क्योंकि हम प्रोग्रेस देख रहे हैं और इस प्रोग्रेस को हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं। एंड हम प्रेयर्स भी यही कर रहे हैं कि इस बार जो चंद्रयान 3 है वो स्मूथ लैंडिंग करे मून के ऊपर, जैसे स्मूथ लाइक बटर नहीं होता बिल्कुल वैसी लैंडिंग करे, एंड इंडिया अपनी हिस्ट्री बनाए और चौथे नंबर पर आए आफ्टर रशिया, चाइना एंड USA। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात होगी इंडिया के लिए, एंड स्पेशली हम आपको अप्रिसिएशन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, एंड हमारी बेस्ट विशेस सारी की सारी। आज इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है
पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पे है। इससे पहले चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया और उसे उस तरीके से कामयाबी ना मिल सकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया में खास तौर पे मीम्स बनाई गई। आज जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, क्या वो अपना कामयाबी के साथ मिशन मून क्लियर कर पाएगा? और सेकेंडली एटलीस्ट वो लोग ट्राई कर रहे हैं चंद्रयान 1, 2, 3, क्या हम यहाँ पे जो पाकिस्तान में हमारा स्पार्को है कोई इस तरीके से काम करता नजर आ रहा है? जिस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या आईटी हो, अपना नाम बनाता नजर आ रहा है, क्या हम उसे कम्पीट करने का सोच भी सकते हैं? इस